श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ग्रह विचार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले नए नए वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से उपलब्ध हो सके। आज मैं आपको वृष लग्न में बुध देव का कुंडली के 12 भाव में फल बताऊंगा। यदि आपकी कुंडली में बुध देव लग्न में विराजमान है तो आप एक सफल व्यवसायी बनेंगे या फिर आप किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संस्था में उच्च पदाधिकारी होंगे। आप एक स्वार्थी व्यक्ति होंगे और अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान करने के लिए तैयार रहेंगे। आपको अच्छा धन सुख मिलेगा, पुत्र संतान का भी आपको सुख मिलेगा। आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होगी, आपकी वाणी अच्छी होगी, व्यवसाय में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। धन, मान सम्मान, ऐश्वर्य सब कुछ आपको प्राप्त होगा। यदि आपकी कुंडली में बुध देव दूसरे भाव में विराजमान हैं तो आप महाधनी बनेंगे। आपके पड़ोसियों से आपके संबंध अच्छे होंगे, आपके रिश्तेदारों से भी आपके संबंध अच्छे होंगे। धन, वैभव, ऐश्वर्य की आपके पास कमी नहीं होगी। आपके पास अच्छा धन होगा, पुत्र संतान से भी आपको धन प्राप्त होगा और जीवन में बहुत अधिक धन का उपयोग करेंगे, बहुत अच्छा धन कमाएंगे। यदि आपकी कुंडली में बुध देव तीसरे भाव में विराजमान है तो आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आपको भाई बहन का पूरा सुख प्राप्त होगा, माता पिता का भी पूरा सुख प्राप्त होगा। आपको कार्य व्यवसाय में सफलता मिलेगी और आपको समाज में सम्मानीय स्थान प्राप्त होगा। आप हर कार्य सोच विचार करके करेंगे, सब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। यदि आपकी कुंडली में चौथे भाव में बुध देव विराजमान है तो आपको माता का और पिता का अच्छा सुख प्राप्त होगा। धन और संतान का अच्छा सुख आपको प्राप्त होगा। यदि आप व्यवसायी हैं तो अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो आप उच्च पदाधिकारी बनेंगे। मकान का, वाहन का, धन का और संतान का अच्छा सुख आपको प्राप्त होगा। सभी तरह के सुख आपको आसानी से उपलब्ध होंगे। यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव में बुध देव विराजमान है तो आपको पढ़ाई में थोड़ी समस्या आ सकती है। आपकी संतान, कन्या संतान जो होगी वह आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आपके कन्या संतान ही अधिक होगी। पुत्र संतान के लिए आपको थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है। पुत्र संतान के साथ आपके संबंध ठीक नहीं रहेंगे। धन की, ऐश्वर्य की और संतान सुख में कोई कमी नहीं होगी। यदि आपकी कुंडली में बुध देव छठे भाव में विराजमान है तो आपके शत्रु अनेक होंगे। आपको अनेक रोग होंगे जिसमें मस्तिष्क विकार प्रमुख है। मानसिक रोग, मानसिक कष्ट, स्मृति खराब होना, जबान का खराब होना, इन सब विकारों से आप पीड़ित रहेंगे। अपनी बात दूसरों को सही तरीके से नहीं समझा पाएंगे।
शत्रुओं पर आपको काफ़ी धन खर्च करना पड़ेगा और बीमारियों पर भी आपको काफ़ी धन खर्च करना पड़ेगा। संतान सुख में कमी होगी, धन के सुख में भी आपको कमी आएगी। यदि आपकी कुंडली में बुध देव सप्तम भाव में विराजमान हैं तो आपकी शादी में अनेक बाधाएं आएंगी, लेकिन शादी के बाद आपको पत्नी का सुख मिलेगा। आपको धनी ससुराल प्राप्त होगी, ससुराल से भी आपको धन प्राप्त होगा। पत्नी आपके व्यवसाय में और धन को बढ़ाने में सहयोग करेगी। पत्नी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। अच्छे स्वभाव की और संस्कारी पत्नी आपको प्राप्त होगी। आपको यौन शक्ति की कमी हमेशा महसूस होगी। इस कारण दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानी रहेगी। व्यवसाय में आपको अच्छी उन्नति प्राप्त होगी। नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आप उच्च पद प्राप्त कर लेंगे। यदि आपकी कुंडली में बुध देव अष्टम भाव में विराजमान है तो आपको अनेक रोग होंगे। मस्तिष्क से संबंधित रोग होंगे, वाणी से संबंधित रोग होंगे, स्मृति आपकी खराब होगी, जल्दी आप भूल जाया करेंगे, स्मृति दोष आपको होगा, धन की आपको कमी रहेगी, संतान सुख में भी आपको कमी रहेगी, संतान के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, पड़ोसियों के साथ भी आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे, बीमारियों पर आपको काफ़ी धन खर्च करना पड़ेगा। यदि आपकी कुंडली में बुध देव नवम भाव में विराजमान हैं तो आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आपका पूरा समाज आपका सम्मान करेगा। पत्नी के द्वारा आपका भाग्योदय होगा। पत्नी भाग्योदय में सहायक होगी। संतान के द्वारा आपका भाग्योदय होगा और पड़ोसी भी आपके भाग्योदय में सहायक होंगे। धन संपत्ति की आपको कोई कमी नहीं रहेगी। लोग आपके आचरण को अनुकरणीय मानेंगे। आप धार्मिक व्यक्ति होंगे। समाज में अच्छा मान सम्मान और धन आपको प्राप्त होगा। यदि आपकी कुंडली में दसम भाव में बुध देव विराजमान हैं तो आप अपनी माता के साथ बहुत अच्छे संबंध रखेंगे। माता से आप बहुत प्यार करेंगे। आपको पुत्र संतान का सुख प्राप्त होगा। संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। नौकरी में आपको अच्छी तरक्की प्राप्त होगी। यदि आप व्यवसाय करेंगे तो उसमें उच्च पद प्राप्त होगा। बहुत अच्छे व्यवसायी बनेंगे। आपकी बुद्धि व्यवसाय में बहुत अच्छा कार्य करेगी। आपके पास अपना घर, दुकान, मान सम्मान, ऐश्वर्य और वैभव सब कुछ होगा। माता पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। यदि आपकी कुंडली में बुध देव 11वें भाव में विराजमान हैं तो आपके मित्र अधिक होंगे, लेकिन उन मित्रों में से कई मित्र आपके साथ धोखा करेंगे। आपके मित्र आपकी उन्नति में बाधाएं पैदा करेंगे। संतान के सुख में भी आपको कमी होगी। धन के सुख में भी आपको कमी होगी। आप जितना धन कमाना चाहते हैं, आपको जितनी आय होनी चाहिए उतनी आय आपको नहीं होगी। बुध ग्रह के कारण आपकी पुत्र संतान से और आपके पड़ोसियों से संबंध ठीक नहीं रहेंगे। यदि आपकी कुंडली में बुध देव 12वें भाव में विराजमान हैं तो आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं और धर्म कर्म के कामों में बहुत अधिक पैसा खर्च करेंगे। आपको मस्तिष्क से संबंधित रोग हो सकते हैं, पागलपन से संबंधित रोग हो सकते हैं, स्मृति विकार हो सकते हैं, भूलने की आदत आपको हो सकती है। आपके शत्रु अधिक मात्रा में होंगे और कपटी होंगे, धोखे से आपके ऊपर वार करेंगे।
अनजाने तरीके से आपको परेशान करेंगे, आपको महसूस भी नहीं होगा और आपके साथ आपके शत्रु गलत व्यवहार करते रहेंगे, पीठ पीछे आपकी बुराई करते रहेंगे और आपके लिए खड्डे खोदते रहेंगे। इन सब से बचने के लिए बुध देव का उपाय करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। यह था वृष लग्न में बुध देव का कुंडली के 12 भाव में फल। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।